बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी, इस एक्सरसाइज का डेप्रिसिएशन वाला जैसे हमने टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, तो पहली वीडियो में हमने कुछ चीज़ें डेप्रिसिएशन की समझी, उसकी एंट्रीज, उसके फार्मूलेज, उसके मेथड्स, उसकी कुछ डेफिनेशंस। हम अब प्रैक्टिकल काम करेंगे और इस वीडियो में हम सबसे पहले अब एक्सरसाइज शुरू करेंगे और सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे डेप्रिसिएशन का, जो कि है स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत। सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। कहता है एक्स एंड को एक कंपनी है, परचेज अ मशीनरी फॉर पीज 70,000 ऑन 1st July 2001। दे स्पेंट रुपीज 8,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। एक एक्स एंड को एक कंपनी है, उसने 70,000 रुपये की 1 जुलाई 2001 को एक मशीन परचेज की 70,000 रुपये की, और उसके ऊपर उसने स्पेंड किए 8,000 रुपया ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। उसकी इंस्टॉलेशन के ऊपर उसने 8,000 रुपया लगाया। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप एक एसेट परचेज करते हैं और उसको प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करने से पहले पहले उसके ऊपर जितने भी एक्सपेंसेस आएंगे वो उसकी कॉस्ट में शामिल हो जाएंगे, तो वो दोनों चीज़ें मिलके ही टोटल कॉस्ट बनेगी। प्रिपेयर द मशीन अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर। कहता है 4 साल के लिए हमने मशीन अकाउंट बनाना है अंडर स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड। डेप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑफ एट 10% पर एनम। डेप्रिसिएशन जो है वो 10% पर एनम के हिसाब से अब चार्ज करेंगे हर साल। अज्यूम द अकाउंट्स आर क्लोज्ड एवरी ईयर ऑन 31 दिसंबर। और आपने ये अज्यूम करना है कि हर साल कंपनी का जो अकाउंट है वो 31 दिसंबर को क्लोज होता है। डेप्रिसिएशन रेट कितना बताया? 10%, और ये पर एनम सालाना है। ठीक है जी। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के अंदर इसकी टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। एसेट की टोटल कॉस्ट कितनी है? एसेट कितने का खरीदा? 70,000 रुपये का। कितने का परचेज किया? 70,000 का। तो परचेज वैल्यू है इसकी 70,000, और उसके ऊपर इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस कितने आए? एक्सपेंस कितने आए? 8,000। तो ये इसकी टोटल कॉस्ट कितनी बन गई? 78,000 टोटल कॉस्ट। इस टोटल कॉस्ट के ऊपर आप डेप्रिसिएशन को चार्ज करना शुरू करेंगे। तो हम मशीन अकाउंट बनाते हैं और सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं इसमें कब एसेट खरीदा जी? 1 जुलाई 2001 को आपने एसेट परचेज किया टू कैश अकाउंट। कितने का एसेट आपको पड़ा? 78,000 का। ठीक है जी। आप इसको नाम दे दें वर्किंग 1, और यहाँ पे भी आप लिख दें वर्किंग 1। जो एग्जामिनर होगा उसको पता होगा कि ये वर्किंग 1, इसने ये जो 78,000 कैलकुलेट किया है ये इसने वर्किंग 1 में लिखा है। अच्छा जी। अब हम आ जाएंगे ईयर एंड। ईयर एंड कब होता है जी? दिसंबर, हर साल दिसंबर को, 31 दिसंबर को। अब यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन आपने पूरा लिख लेना है, मैं यहाँ पे शॉर्ट लिख रहा हूँ, डेप्रिसिएशन अकाउंट। उससे पहले आप क्वेश्चन के ऊपर आए, आप देखें कि एसेट हमने परचेज कब किया? हमने एसेट परचेज किया 1 जुलाई 2001 को। हमने एसेट परचेज किया 1 जुलाई 2001 को। जिस दिन जब एसेट परचेज किया तभी से इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। हम जनवरी से दिसंबर तक नहीं लेंगे। हमने एसेट कब खरीदा? 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक जितने माह एसेट यूज हुआ है उतने माह की डेप्रिसिएशन लगेगी। तो देख लेते हैं। 1 जुलाई को खरीदा था, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 2 3 4 5 6 6 मंथ। एसेट को इस साल हमने कितना, 31 दिसंबर तक कितना इस्तेमाल किया? 6 माह यूज़ किया है, तो इसकी डेप्रिसिएशन भी 6 माह ही लगेगी। तो हम इधर लिखेंगे 2001 में डेप्रिसिएशन कितनी माह की लगेगी? 6 माह। अब दूसरी गौर करने वाली बात कौन सी है? मेथड कौन सा है हमारा? मेथड आपने कहता है स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड को इस्तेमाल करना है। तो जो स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड है वो आपको कहती है कि आपने हर साल डेप्रिसिएशन एसेट की टोटल कॉस्ट के ऊपर चार्ज करनी जो स्टार्टिंग में थी। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी है? 78,000। तो हर साल 78,000 के ऊपर हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। तो लिख लेते हैं 78,000, डेप्रिसिएशन रेट कितना है? 10%।
10 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय कितने माह की डेप्रिसिएशन पहले साल लगेगी, क्योंकि जो 10% आपको जो रेट दिया हुआ है ये पर एनम है, सालाना है। अब इस साल पहले साल हमने एसेट इस्तेमाल ही 6 माह किया है तो 6 मंथ की डेप्रिसिएशन लगेगी। तो 6 मंथ के लिए हम क्या करेंगे, 6 इंटू 12, 12 माह में हमने इस एसेट को 6 माह यूज़ किया है जब ख़रीदा था और साल के एंड दिसंबर तक, तो 6 माह बनते हैं तो 6 माह की डेप्रिसिएशन लगेगी। हम कैलकुलेट कर लेंगे 78,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, 7800। अगर ये एसेट हमने जनवरी में ख़रीदा होता, पूरे साल इस्तेमाल होता, तो 7800 डेप्रिसिएशन लगनी थी, लेकिन अब इसके ऊपर कितनी लगेगी, 6 माह की। तो मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 12, 3900। तो पहले साल इसकी डेप्रिसिएशन कितनी लगी, 3900। तो हम इधर लिख देंगे 3900। और ये वर्किंग कौन सी है, ये है वर्किंग नंबर 2, वर्किंग नंबर 2, ठीक है, वर्किंग नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके साल का एंड बैलेंस निकालेंगे। तो सेम डेट 31 दिसंबर 2001, तो सेम डेट इधर भी आ जाएगी 31 दिसंबर 2001 बाय बैलेंस कैरी डाउन। 78,000 में से जो ओपनिंग वैल्यू क्या थी एसेट की, 78,000, डेप्रिसिएशन कितनी लगी 3900, तो 78,000 में 3900 को हम माइनस कर देंगे। 78,000 माइनस 3900, 74,100, 74,100 हमारे पास बैलेंस बच गया इस एसेट का। पहले साल का आपने मामला कंप्लीट कर लिया। टोटल लिख देंगे 78,000 टोटल। अब हमसे क्वेश्चन के अंदर कितने साल का उसने कहा है आपने कैलकुलेट करना है, उसने कहा है आपने 4 साल के लिए कैलकुलेशन करनी है। तो हम इसी तरीके से 4 साल के लिए कैलकुलेशंस कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे जनाब पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस को हम उठाएंगे और नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग बैलेंस बना देंगे। ऐसा ही होता है, किसी भी एसेट का पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का ओपनिंग बैलेंस ही होता है। तो ये 74,100 यहाँ पे लिख देंगे हम, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कब, 1 जनवरी 2002। दिसंबर से नेक्स्ट जनवरी, जुलाई नहीं लिखेंगे, ये तो जुलाई परचेज की डेट है। अब हमने एसेट देखे, अब हम पिछले साल का बैलेंस ओपनिंग में ले आए, जनवरी 2002 में आ गए। अब एसेट जनवरी 2002 से लेके 31 दिसंबर 2002 तक इस्तेमाल होगा, क्योंकि एसेट में लिखा है पूरे साल यूज़ हुआ। इसका मतलब पूरे साल एसेट यूज़ हुआ तो डेप्रिसिएशन भी क्या लगेगी, पूरे साल की लगेगी। तो 2002 में जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो कितने लगेगी, 78,000 के ऊपर ही लगेगी, पर 10% पूरी लगेगी। 78,000 के ऊपर क्यों लगी, क्योंकि हमारा मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड है, तो इसी के ऊपर लगेगी डेप्रिसिएशन। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 78,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो 7,800। तो दूसरे साल की डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 7,800। तो इधर लिखेंगे हम बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट वर्किंग नंबर 3, वर्किंग नंबर 3 कितना, 7,800। अब बैलेंस देख लेंगे दूसरे साल। अब हमारे ये जो डेप्रिसिएशन है ये क्या है, ये वो अमाउंट है जो कि आपके एसेट की इकोनॉमिकल लाइफ में से ख़त्म होगी, इतनी वैल्यू आपके एसेट की ख़त्म होगी। तो दूसरे साल कितनी ख़त्म हुई, 7,800। तो अब देख लेते हैं इस साल के एंड पे एसेट की कितनी वैल्यू बची 31 दिसंबर 2002 में बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो 74,100 ओपनिंग वैल्यू कितनी है इस साल की, 74,100। 74,100 में से ये 7,800 को हम माइनस कर देंगे, माइनस 7,800, 66,300, 66,300 ये इस साल 2002 में इस एसेट की क्लोजिंग वैल्यू बच गई। तो हम यहाँ पे दोबारा अगेन टोटल लिख देंगे 74,100, दोनों को जमा किया तो ये 74,100 ही बनता है टोटल।
अब क्या करेंगे, हमसे 4 साल का मांगा है तो हम 4 साल, अब चौथे साल 2003 में चले जाएंगे, 2003 की डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई सेल परचेज की बात नहीं की। जैसे अब नेक्स्ट करेंगे तो सेल परचेज वाले फैक्टर भी आएंगे, तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसी तरीके से अब लास्ट ईयर के बैलेंस को उठाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, 66,300 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कब, 1 जनवरी 2003। फिर लगेगी सेम डेप्रिसिएशन इसी तरह 31 दिसंबर 2003 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट निकालेंगे। मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड, तो फिर 78,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन लेंगे, फिर 10% लेंगे, तो फिर आ जाएगी 7,800। अब फिर पूरे साल की है तो जैसे पिछले साल की 7800 थी, इस साल भी 7800 आ जाएगी, क्योंकि एसेट पूरे साल यूज़ हो रहा है, तो फिर 7,800 डेप्रिसिएशन। फिर हम बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस कैरीड ऑन, ठीक है जी, बाय बैलेंस कैरीड ऑन। अब 66,300 बैलेंस है इस साल का ओपनिंग, फिर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगी 7800, निकाला तो हमारे पास बच गया 58,500, 58,500। अब हमारे पास तीसरे साल यानी 2001 में हमने एसेट खरीदा था, अब तीसरे साल एसेट की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास, 58,500 रहेगी वैल्यू इसकी क्लोजिंग, क्योंकि ये डेप्रिसिएट होके कम होती गई वैल्यू, ऐसा है ना। अब एक एसेट को आप लगातार इस्तेमाल करते रहते हो तो ड्यू टू वियर एंड टियर उसकी वैल्यू कम होती रहती है। मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है, और मोस्ट केसेस में ऐसा भी होता है कि अप्रिसिएशन हो जाती है तो उसकी वैल्यू बढ़ भी जाती है। तो हम टोटल इधर लिख देंगे दोबारा 66,300 टोटल क्वेश्चन कितने साल का मांगा उसने, कहा कि 4 ईयर्स के लिए हमने कैलकुलेट करना है। 3 साल का हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हम चौथे साल का भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम आगे 2004 में, 2004 की डेप्रिसिएशन वर्किंग नंबर 5, इसी तरीके से हमने साइड पे वर्किंग इसकी लाजमी करनी है, क्योंकि वर्किंग के मार्क्स होते हैं क्वेश्चन के अंदर। पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ईयर का क्या हो गया बच्चों, ओपनिंग बैलेंस, तो 58,500 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और हम आगे जनवरी 2004 में, ये आखिरी साल है क्वेश्चन के हिसाब से, तो 2004 तक उसने हमसे कहा है, 4 साल का तो 4 साल 2004 तक बनता है, तो 31 दिसंबर 2004 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट वर्किंग नंबर 5 में सब करेंगे हम। तो फिर 78,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। क्यों 78,000 के ऊपर करेंगे, क्यों मेथड हमारा कौन सा है, स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड। तो जो स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड कहता है कि जो आपके एसेट की टोटल कॉस्ट थी हर साल उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल कॉस्ट क्या थी हमारे एसेट की, 78,000, तो 10% लिया तो फिर 78,000 का 10% लिया तो फिर 7,800 आया, तो फिर इधर लिखा हमने 7,800। अब देख लेंगे इस साल 2004 में एसेट की क्लोजिंग वैल्यू कितनी रहेगी, एसेट हमारे पास कितने का रह गया, तो 58,500 माइनस 7,800, 50,700। एसेट हमारे पास जो अब रह गया है वो रह गया है 50,700 का, तो यही आपका आंसर भी है, ये क्वेश्चन का आंसर ही है, क्योंकि यहाँ तक इसने मांगा था तो 50,700 हमारे पास 2004 में एसेट की जो वैल्यू रह गई है वो 50,700 रह गई है। तो ये हमने 4 साल का कैलकुलेट कर लिया है। टोटल लिख देंगे 58,500 टोटल। तो बच्चों ये था क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है, थोड़े से फोकस से आप इसको समझ जाएंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी करेंगे, दोनों क्वेश्चन के अंदर सेल का फैक्टर भी आएगा, वो भी हम करेंगे। तो सभी इंशाल्लाह काफ़ी सारी प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी दूसरी चीज़ की। तो ये देख लीजिए क्वेश्चन था हमारा, ये हमारी कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन आपने मस्त करनी है। थैंक यू।